आपका स्वागत है इस चैनल पर। आपने जैसे थंबनेल से देख लिया होगा कि 15 क्वेश्चंस हैं और मैं आपको 15 क्वेश्चंस दूंगा। चूँकि मैंने अब से क्वेश्चंस का फॉर्म बदल दिया है, अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके ऑप्शंस नहीं दूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या है एक्टिव स्टडी कर पाएंगे। देखिए, अगर आपसे आंसर आना चाहिए तो बिना ऑप्शंस के भी बन जाना चाहिए, और जब आपकी पढ़ाई इस लेवल की पहुंच जाती है तो सिलेक्शन बहुत ही करीब होता है। तो बस इसीलिए इस प्रकार की वीडियोस अब आएंगी। इन वीडियोस में मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे पाऊंगा, है ना। क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नंबर्स में मिल पाएंगे, और उससे ज़्यादा मैं आप तक चीज़ें डिलीवर कर पाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 15 क्वेश्चंस। लेकिन आपको पहले क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठिए और उसमें आंसर्स नोट करते जाइएगा, और उसके बाद फिर देखिएगा आपके कितने आंसर सही हुए। फिर वीडियो के अंत में मैं सारे सही आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोनवाड़ा का पठार किस जिले में पाया जाता है? सोनवाड़ा का पठार किस जिले में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, काकरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है और कब बनी थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थान कहाँ माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, इंदिरा सागर परियोजना से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और आपको इसमें यह भी बताना है कि उसका जिला कौन सा है, वह किस जिले में स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है, सभी चीजें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्धन शिखर किस जिले में? क्वेश्चन नंबर 8, सोमो देवी किस नदी का दूसरा नाम है? क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? क्वेश्चन नंबर 10, बघेलखंड का पठार कितना प्रतिशत है मध्य प्रदेश के भूभाग का? आपको इसमें यह बताना है कि जो बघेलखंड का पठार है वो कितना परसेंटेज रखता है मध्य प्रदेश की टोटल भूमि का। क्वेश्चन नंबर 11, किस जिले में अशरफी महल स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, किस जिले में कान्हा बाबा का मेला लगता है? क्वेश्चन नंबर 13, किस जिले में नरवर का किला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14, सबसे ज्यादा आरक्षित वनों वाला वनवृत्त कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15, तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आंसर्स, है ना। तो हमें बात करनी है सोनवाड़ा के पठार की। तो सोनवाड़ा का पठार किस जिले में पाया जाता है, मैं आपको बता दूं। सोनवाड़ा का पठार आपका 2 जिलों में मिलता है। एक तो राजगढ़, आपका जो राजगढ़ जिला है उसमें पाया जाता है ये, और दूसरा है शाजापुर, जो आपका शाजापुर जिला है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो सोनवाड़ा का पठार आपको 2 जगह मिलेगा, राजगढ़ और शाजापुर में। अब मैं आपको बता दूं, ये सोनवाड़ा का पठार आपकी मालवा पठार का हिस्सा है। जब आप पढ़ते हैं भौगोलिक विभाजन तो उसमें आप पढ़ते हैं मालवा का पठार, तो इस पठार का हिस्सा है। मालवा के पठार में आपकी विदिशा की उच्च भूमि भी आती है, सागर पठार भी आता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। 2-3 पठार और शामिल हैं जो कि आपके मालवा के पठार में आते हैं। तो सोनवाड़ा का पठार आपका शाजापुर और राजगढ़ में स्थित है, मालवा पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, काकरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है और कब बनी थी? देखिए, काकरा जल विद्युत परियोजना आपका ताप्ती नदी पर बनी परियोजना है। ठीक है, और यह 1954 में बनी थी। अब ताप्ती नदी पर एक और परियोजना बनी है, कौन सी? उकाई परियोजना। उकाई परियोजना बनी थी आपकी 1972 में। तो 2 महत्वपूर्ण परियोजना है ताप्ती नदी पर। एक बनी है काकरा जल विद्युत परियोजना और दूसरी है उकाई। तो एक ताप्ती पर काकरा बनी थी 1954 में और उकाई बनी थी 1972 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? तो देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो इसकी लंबाई आती है 1085 किलोमीटर में। ठीक है, आपको अगर दे दिया जाए ऑप्शन में कि कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और फिर उसको घटते क्रम में लगाइए, तो इसके अकॉर्डिंग आपको लंबाई पता होनी चाहिए लगभग। ठीक है, तो इसकी 1085 किलोमीटर लंबाई है। फोर्थ क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थान कहाँ है? तब देखिए, विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखला आपका मिलती हैं, वो उस जगह का नाम है चांपानेर। क्या नाम है? चांपानेर। चांपानेर एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का जहाँ ये मिलती हैं।
अब आपको पता होगा कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है यह एमपी में सर्वाधिक विस्तृत है और अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में है। तो अरावली के बारे में आपको बता दूं, यह 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाती है और यहाँ पर रायसीना हिल्स में दिल्ली में आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो ये सब आपको बातें याद रखनी है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है अरावली की गुरु शिखर, ठीक है, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर। तो ये चीज आपको याद रख। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में है इंदिरा सागर परियोजना में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, नर्मदा नदी पर बनी है परियोजना, तो नर्मदा नदी पर 3-4 परियोजना और बनी है। इंदिरा सागर के साथ साथ यहाँ पर ओंकारेश्वर परियोजना भी है, ठीक है, महेश्वर परियोजना भी है और आपको पता है सरदार सरोवर परियोजना भी है। तो मैं इन सब की भी आपको बता देता हूँ। जो इंदिरा सागर परियोजना है उसमें 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जो ओंकारेश्वर परियोजना है उसमें 520 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है और जो आपकी महेश्वर परियोजना है उसमें 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और सरदार सरोवर में 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका 1000 मेगावाट। चलिए 6 क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी गुडविल चोटी। कौन सी चोटी? गुडविल चोटी, जो कि 872 मीटर ऊंची है, 872 मीटर, और ये आपका दमोह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको सद्भावना शिखर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्धन शिखर किस जिले में है। अब देखिए, वर्धन शिखर आपको एक नदी इससे मिलती जुलती आपने सुना होगा, वर्धा। तो जहाँ से वर्धा निकलती है वहीं से वर्धन शिखर से ही निकलती है। तो वर्धन शिखर आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। बैतूल आपका भौगोलिक रूप से मध्य भारत का बीचों बीच का पॉइंट पड़ता है। सोमो देवी किस नदी का दूसरा नाम है। अब देखिए, सोमो देवी नर्मदा का दूसरा नाम है। नर्मदा के और दूसरे नाम क्या है? नर्मदा के और दूसरे नामों में आपको मिलेगा एक नामोदोस, नामोदोस या नोमोदोस नाम मिलता है, जिसे किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। तो ये भी आपका पूछा जाता है, टॉलमी के द्वारा दिया गया था नोमोदोस। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में या 2 बार काटती है? बराबर भागों में नहीं, 2 बार काटती है। तो देखिए, एक नदी है माही नदी, ठीक है, हम सभी को पता है माही जो रिवर है वो 2 बराबर भागों में 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बता दूं, कर्क रेखा के अलावा 2 रेखाएं और हैं। एक कौन सी? मकर रेखा, ठीक है, और मकर रेखा के अलावा कौन सी है? एक भूमध्य रेखा है। तो इनको भी कुछ नदियां हैं जो 2 बार काटती हैं। तो देखिए, जो मकर रेखा है उसको एक नदी आती है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो। तो जो लिम्पोपो नदी है वो 2 बार काटती है मकर रेखा को और ये साउथ अफ्रीका में बहती है। और जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा भी 2 बार काटती है एक नदी, वो है आपका जायरे रिवर, जायरे रिवर, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, जायरे, ठीक है। इसको कॉन्गो रिवर भी बोलते हैं, जो आपको भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको याद रखना है। बघेलखंड का पठार कितना प्रतिशत है मध्य प्रदेश की भूभाग का। अब देखिए, बघेलखंड का पठार जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है उसके भूभाग का 7% रखता है। बुंदेलखंड का पठार भी आपका 7% हिस्सा रखता है। आपका जो उत्तर का पठार है वो उत्तर भारत का मैदान है मध्य प्रदेश के हिस्से का, वो 10% के आसपास रखता है। तो आपको परसेंटेज याद रखना होता है। और जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो आपकी मालवा का है, आपका 27% के आसपास। और जो सबसे बड़ा है वो नर्मदा घाटी का 28% के आसपास है। और जो सेकंड सबसे बड़ा है वो आपका मालवा का है। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11, किस जिले में अशरफी महल स्थित है। अब देखिए, अशरफी महल कहाँ है? मांडू में। मांडू कहाँ है? धार में, ठीक है। तो आपका अशरफी महल धार में है। इसके बारे में एक बड़ी खास बात है कि अशरफी महल का नाम अशरफी ऐसे पड़ता है कि मुगल काल में एक राजा होता है, तो उसकी रानियाँ क्या है, खा पी के बढ़िया मोटी हो जाती हैं। तो रानियों का वजन कम करने के लिए वह एक महल का निर्माण करवाता है और बोलता है कि जो एक सीढ़ी चढ़ेगा तो उसको एक अशरफी दी जाती थी। तो इस तरीके से वो रानियों का वजन कम किया करता था, इस प्रकार उसका नाम अशरफी महल रख गया। 12, किस जिले में कान्हा बाबा का मेला लगता है। अब कान्हा बाबा का मेला आपको पता है सोडलपुर में लगता है, ठीक है, सोडलपुर। और सोडलपुर कौन से जिले में स्थित है? हरदा डिस्ट्रिक्ट में। तो कान्हा बाबा का मेला हरदा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। यह गुरु पूर्णिमा आपको लगता है और शिवरात्रि के टाइम पे लगता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, किस जिले में नरवर का किला स्थित है।
ठीक है। तो आपका नरवा का किला आपको पता है कि शिवपुरी में स्थित है, तो इसको याद रखिए कि शिवपुरी में स्थित है नरवा का किला। शिवपुरी में और क्या क्या है? सांख्य राजा की समाधि है। माधव करेंगे सबसे ज्यादा आरक्षित वनों वाला वनवृत्त कौन सा है? तो देखिए, अगर आरक्षित की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आरक्षित वनवृत्त वाला जो वनवृत्त है, सबसे ज्यादा आरक्षित वनों वाला, वो खंडवा है। ठीक है, कौन सा है? खंडवा है। और अगर पूछे कि सबसे ज्यादा संरक्षित वनों वाला वनवृत्त कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका छतरपुर। तो ये आपके दो अलग अलग चीजें हैं, आरक्षित और संरक्षित, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है, तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया था। अगर बांस का राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1972 में किया गया था। ठीक है, अब आपको दे देते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आपको बताना है कमेंट करके। साथ ही कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपने कितने आंसर्स सही किए ईमानदारी के साथ। ठीक है, और आपको सपोर्ट बनाए रखना है। आप सब्सक्राइब करिए, तभी मेरा मन होगा और वीडियोस डालने का। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।